उत्तर प्रदेश में चल गया सीएम योगी का जादू। जी हाँ, 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए थे और इन 9 विधानसभा सीटों के जो रुझान सामने आ रहे हैं, उसमें सीएम योगी का जादू चल गया है। आपको बता दूं कि 9 सीटों में से 6 सीटों पर बीजेपी आगे है और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। वहीं जहां पिस्टल लहराई गई थी, वहां समाजवादी पार्टी पीछे है। जी हाँ, मीरापुर विधानसभा सीट, वहां से आरएलडी के कैंडिडेट आगे हैं, यानी कि एनडीए आगे है। वहीं अगर बात की जाए कि समाजवादी पार्टी कहाँ कहाँ आगे है, कटेरी सीट से आगे है, कानपुर की शीशामऊ जहां से इरफान सोलंकी विधायक थे, वहां से उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट है नसीम सोलंकी, जो आगे चल रही हैं। वहीं अखिलेश यादव का गढ़ करहल की विधानसभा सीट से जो है तेज प्रताप आगे है। वहीं अगर झारखंड की बात की जाए तो झारखंड में इंडिया गठबंधन जो है आगे चल रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि 50 सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन आगे है, वहीं जो है एनडीए 29 सीटों पर आगे है। यानी कि अभी के रुझानों की मांग अगर मानते हैं इसको, तो फिर अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो फिर झारखंड में सोरेन सरकार देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में बीजेपी की बल्ले बल्ले और कांग्रेस के पास सिर्फ शून्य बटा सन्नाटा। जी हाँ, कांग्रेस के बाहर जो है सन्नाटा ही है, क्योंकि आपको बता दूं कि 219 सीटों पर एनडीए आगे है और एमवीए सिर्फ और सिर्फ 55 सीटों पर, यानी कि 2/3 जो है आगे है यहाँ पे एनडीए। और अगर जो है पार्टी वाइज बात करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं महायुति में बीजेपी 125 सीटों पर आगे, शिवसेना एकनाथ शिंदे वाले गुट जो है वो जो है 57 सीटों पर आगे है, एनसीपी जो है वो 36 सीटों पर आगे है, अजित पवार वाला गुट। वही अन्य पर दो आगे है। और वही अगर एमवीए की बात की जाए तो 18 सीटों पर शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला गुट और 12 सीटों पर एनसीपी शरद पवार वाली और 20 सीटों पर कांग्रेस और 4 सीटें अन्य की, यानी कि 54-55 सीटों पर जो है एमवीए आगे है। यानी कि महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। देखिए, शुरुआती रुझान जो नजर आ रहे हैं उसको देखकर बीजेपी गदगद है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, या फिर महाराष्ट्र ही क्यों ना हो। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर की बात की जाए तो सन्नाटा पसरा हुआ है और वहीं बीजेपी मुख्यालय के बाहर खलबली मची हुई है, मिठाइयां आ रही है। वहीं जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि शाम 7 बजे पार्टी मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। वहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अखिलेश यादव अपने आवास पर मौजूद है, टीवी स्क्रीन पर नजरें गड़ाए हुए हैं, वो देख रहे हैं कि आखिर नतीजे क्या आते हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी जिस तरीके से हमलावर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है और जनता जो है इनको भगाना चाहती है, बीजेपी को जिता रही है जनता। और देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा कमाल होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हुए, 6 सीटों पर बीजेपी आगे है, 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी। तो कहीं ना कहीं सीएम योगी को भी यहाँ पे बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा। खैर, देखते हैं कि क्या नतीजे आते हैं। आपको क्या लगता है इन तीनों जगहों पे क्या कुछ होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।